निकले तो तुम्हारे प्राणु धरे हैं, ऐसे लगा निकली धरी। निकाल लो काफी, पंचायतें ना करो, इधर देखो, इधर शुरू करो। हाँ भाई, हेडिंग लगा सभी लोग परजीवी रोग। यस सर, जा लगा उत्तर कोरिया में बैठे हुए हैं। हाँ, परजीवी रोग। अब जरा सुनो भैया ध्यान से, पहले ये बात समझो कि परजीवी रोग किसे कहते हैं। हाँ कहते हैं, बात एक ही मानतर हम अपनी लगाए छा ना लगाए। हाँ भैया सुनो, परजीवी रोग इसे कहते हैं, मोटा मोटा समझ लो कि किसी कीट ने या कोई जीव है जिसने काटा, उसकी लार या उसका कोई परजीवी तुम्हारी बॉडी में चला गया और उसने बीमारी उत्पन्न कर दी, उसे परजीवी रोग कहते हैं। ठीक समझ गए ना। किसी मच्छर ने काटा, किसी मक्खी ने काटा और उसकी लार में जो बैक्टीरिया थे वो तुम्हारी बॉडी में इंक्लूड हो गए, इंक्लूड होने के बाद सर्कुलेट हो गए, तो उसी को क्या बोलते हैं, परजीवी रोग। अब ध्यान समझियो, परजीवी रोग कौन कौन से हैं। काला सोना पाया मैंने, तो काला से कौन सी बीमारी है, काला जार। और इसमें थोड़ा नया और पूछेंगे, और काला जार के परजीवी का नाम क्या है, लेशमैनिया। काला जार किस मक्खी के काटने से होता है, बालू मक्खी जब काट लेती है तो शरीर में कौन सा परजीवी पहुंचेगा, लेशमैनिया पहुंचेगा। और काला जार से क्या प्रभावित होता है, अस्थि मज्जा प्रभावित होती है। अस्थि मज्जा के बारे में सबको मालूम है, अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण होता है, तो इससे आरबीसी भी प्रभावित हो जाएगी, होता है। अच्छे बताओ, जब बालक भ्रूणावस्था में होता है, गर्भावस्था में होता है, तब आरबीसी कहाँ बनती है, उससे तो रक्त बनता है, उससे तो रक्त बनता है। मैंने आपसे पूछा है कि अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है, क्वेश्चन पूछा गया है, और जब बालक गर्भावस्था में होता है तब आरबीसी कहाँ बनती है, बोलो ना। परसों ही बताया, लेकिन पता नहीं तुम लोगों ने बुद्धि में क्या घुसो है। हमने कहा था कि आरबीसी मरती कहाँ है, प्लीहा में। तो जब बच्चा गर्भावस्था में होता है तो उसमें अस्थि मज्जा होती नहीं। अस्थि मज्जा कब होगी, जब विकसित बालक होगा, हड्डियां बड़ी बड़ी होंगी। गर्भावस्था में कहाँ विकसित होता है, तो जहां पर आरबीसी मरती है फिर वहीं पर उसकी आरबीसी बनती भी है। यानी गर्भावस्था के दौरान आरबीसी बनेंगी आपकी प्लीहा में या तिल्ली में। अस्थि मज्जा हो कहाँ सकती है, गर्भावस्था में। अगला सुनो, सोने की बीमारी कौन सा, ट्रिपैनोसोमा। इसके परजीवी का नाम क्या है, ट्रिपैनोसोमा। और देखो जहां में लिखो सोने की बीमारी, इधर लिखा है इसके परजीवी का नाम ट्रिपैनोसोमा। कौन सी मक्खी काट ले, सीसी मक्खी काट ले, और कौन सा अंग प्रभावित होगा, मस्तिष्क प्रभावित होगा। अच्छे बताइए, कौन सा हार्मोन सोने को नियंत्रित करता है, मेलाटोनिन। और किस ग्रंथि से निकलता है, पीनियल ग्रंथि से निकलता है, बिल्कुल सही। अगला देखो, पायरिया। पायरिया के परजीवी का नाम जो है एंटमीबा जिंजीवैलिस है, और इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, मसूड़े। तो पायरिया में क्या होता है, दांत में जंग जैसी लग जात है, जंज जैसी लग जात है। ठीक। पेचिस, पेचिस के परजीवी का नाम है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, और इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, कौन सा अंग, बड़ी आंत प्रभावित होती। पेचिस तो जानते ही हो। ही पेचिस किसके कारण फैलता है, बताओ जरा, कौन सा वाहक कौन बनेगा। ये जो बड़ी मक्खी नहीं होती हैं जो तरबूज अरूज पर बैठ जाती, पहले खेतन में घूमी, उनके पैर में टट्टी सी फंसी याद, फिर बाप तरबूज पर टट्टी फंस गई, भाई टट्टी तुमने लील ली, खुले वो देख नहीं खान चाहिए। या जबेली तुमने खाई मेला में, जबेली बोली जाती हैं, तो बड़ी आंत प्रभावित होती है। एक चीज़ और बताएं, जो लोग थोड़ा बहुत अशुद्ध खा लेते हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इस तुम मजाक नहीं समझ रहे हो। हम आपको एक बताएं, अंडमान निकोबार में एक सैंपेन जनजाति रहती है, सैंपेन। तो सैंपेन जनजाति का रिसर्च करने के लिए काय लोगों को मारे, जारवा वगैरह, तो दो व्यक्ति पकड़ के दिल्ली लाए गए थे। दिल्ली में प्रदूषण ज़्यादा हो, अंडमान निकोबार में तो जानते हो वो तो समुद्र किनारे है, और साथ में बना ही बना है 60% बाग पे। 20 दिन नहीं चल पाए, दोनों व्यक्ति खत्म हो गए, क्योंकि उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है। रोग प्रतिरोधक क्षमता यूपी बिहार वालों की बहुत अधिक है, गर्मी में जी ली है, सर्दी में जी ली हैं। अब जम्मू कश्मीर वाले को उत्तर प्रदेश में ला दे दो मई जून में, भुन जाए भुन, हम लोग तो वहाँ ठेठ हो चुके हैं।
अच्छा देख लो, पहले बच्चा जब पैदा होते मट्टी में खेलत रहते भट्टा पे, जो महिलाएं काम करती उनके बच्चा मट्टी में खेला, कोई बीमारी नहीं। यान जैसे ही पैदा हो तुरंत आईसीयू में चलो गो। अम्मू आईसीयू पर ही है, बेटू आईसीयू पर हुआ है, थोड़ी बार पता चली बापू आईसीयू घुस गो। हो का पूरा घर आईसीयू में। अब तो बता दो, हाल बच्चा पैदा हाल भाई बीमारी। मलेरिया के परजीवी का नाम प्लाज्मोडियम। कौन से मच्छर के काटने से? मादा एनाफ्लीज। और कौन सा अंग प्रभावित होगा? तिल्ली या प्लीहा। अब एक बात और समझ लो, शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? प्लीहा को। हम जब रक्तदान कर देते हैं तो रक्तदान के बाद ब्लड फिर रिकवर हो जाता है, तो ये प्लीहा या तिल्ली में जो ब्लड होता है ये पुनः रिकवर हो जाता है। ठीक। अच्छा एक बार याद रखना, प्लीहा या तिल्ली को आरबीसी की कब्रगाह कहते हैं और इसे शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। पीडीएफ हम डाल ही दिए, थोड़ा समझते भी रहना। और मैंने ये भी बताया था कि प्लीहा तिल्ली में कौन सी कोशिकाएं होती हैं? कुफर कोशिकाएं होती हैं जो आरबीसी का भक्षण करती हैं। इस बारे में हमने क्वेश्चन परसों नरसों पढ़ाया था, लेकिन अब भूल गए हो। क्वेश्चन ऐसे आता है, फाइलेरिया को बोलते हैं हाथी पाँव। इसमें पाँव जो है बहुत ज़्यादा भारी, ऐसा मोटा ऐसा हो जाता है। और किस मच्छर के काटने से होता है? क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। जब क्यूलेक्स मच्छर काटता है तो बॉडी में इसकी लार पहुंच जाती, जिसका नाम है बूचेरिया। बूचेरिया नामक लोग ने क्या बुचर दो माना है, तो क्यूलेक्स मच्छर ने काटो तो बुचर दो, तो तुम्हारा हाथी पाँव रोग हो गया, बहुत मोटो पाँव हो जाता है। एक बात और बताओ, एक क्वेश्चन इस पर पूछा गया था कि कौन सा रोग फीता कृमि से होता है, सॉरी गोल कृमि से होता है? तो बूचेरिया जो परजीवी है एक प्रकार का गोल कृमि परजीवी है, गोल कृमि। तो ये रोग जो है गोल कृमि नामक परजीवी से होता है, ये ध्यान रखना, गोल कृमि। इसके परजीवी का नाम क्या है? बूचेरिया। अब देखो आगे, जीवाणु जनित रोग। जीवाणु की खोज किसने की थी? लीeuwenhoek ने की थी। और जीवाणु ये बताइए एक कोष के होते हैं कि बहुकोष के? एक कोष के होते हैं। इनमें जनन कैसे होता है? विखंडन के द्वारा, टूट टूट के होता है। ठीक। अब जरा देखो, जीवाणु जनित रोग में एक है हैजा। गांव में इसको क्या बोलते हैं? कालरा, क्योंकि इसके जीवाणु का नाम क्या है? विब्रियो कोलेरा। भाई जानते हो, थोड़ा गाना ना मुँह सुन ली बिटिया। हैजा में कौन सा अंग प्रभावित? धय उल्टी, धय पेशाब, धय उल्टी, धय टट्टी, जब सब होता रहा था। प्लेग। प्लेग के जीवाणु का नाम क्या है? पेस्टिस। और प्रभावित अंग क्या था? फेफड़ा और आंख है। प्लेग मालूम किससे फैला था? चूहा के पिस्सू से। अफ्रीका में फैला था, भारत में भी यहाँ गांठियां ऐसी पड़ जाती थी। आगे सुनो, बचना बहुत मुश्किल है। असाध रोग में जैसे आपका कैंसर हुई गो तो बच्चे थोड़ी ना 6 महीना 7 महीना टाल लियो, 8 महीना टाल लियो। आयुर्वेद में जरूर उपचार है कि बच सका, तो इस समय वर्तमान पद्धति में नहीं है। आदमी टेंशन मर जाए भाई, जब पता चल जाए कि कैंसर है तो टेंशन मर जाता है। और तुम लोग मत डरे हो, तुम जा मत डरे हो, सच धच के जाती हैं कि लो उनकी लाओ ससुर कैंसर होगा, लाओ देख यहाँ चले गए, फिर बैठ जाए मन पर पल्लू डाल के, मार उल्टी सीधी नेगेटिव बात है। महिलाएं नेगेटिव जब बातें करती हैं तो पुरुषन को दिमाग ऑटोमेटिक खराब हुई है। अब तुम्हारे मान लो कोई जुकाम हो जाए, हम जा कहना ऐसी जुकाम मेरे बब्बा बहुत हो 10 दिन नहीं चले तो तुम जा कहो कि इसका मतलब मेरे दिन आए गए। अब तो नहीं, डॉक्टर भी तो कह देता है। सुन लो, जो व्यक्ति जेल जाता है तो फकीर जाकर चिंता ना करो, अगली तारीख तुम्हें छुड़ा लिया। हालांकि तारीख पत्र, अब अगली तारीख 2024 छुड़ाएंगे, 25 में जाना ही बताता है, तो बाकी अंदर जाना है। देखो बट वकील सामने कह दी बस 14 दिन छूट गए हो। ठीक। अब तुमसे क्या कह रहे हैं? अब तुम लला उम्मीद नहीं है, मर गया आदमी। चिंता चिता से बढ़कर होती, जिंदा रहते मार दे। अच्छा, निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित? फेफड़ा। सुनते रहे ना। टाइफाइड को कौन सा बुखार? जरा तुम बताओ मोहित, टाइफाइड में कौन सा परीक्षण करो जात? हम तो तुरंत क्वेश्चन पूछ दिए। अगर तुम्हें टाइफाइड है तो कौन सा परीक्षण करोगे? विडाल परीक्षण। जरा ध्यान रखियो, सुना हम सिंपल पूछ रहे हैं, हम बीच में कहूँ पूछ सकत खरो। इसके जीवाणु का नाम क्या है? इसी वजह से जीवाणु के नाम के आधार पर ही बीमारी का नाम रखा जाता है। और प्रभावित अंग तो जानते हो, क्योंकि आंत का बुखार बोलते हैं। आ जाओ, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के जीवाणु का नाम डिप्थीरिया है। और प्रभावित अंग कौन सा है?
इसमें बचना मुश्किल है, क्योंकि श्वास नली के ऊपर एक परत चढ़ती रहती है और धीमे धीमे वो श्वास नली में ऐसी परत चढ़ जाती है कि व्यक्ति का बाल भी बंद हो जाता है और सांस लेने में दिक्कत हुए, खत्म, पूरा जाल जैसा बिछ जाता, मकड़ी ऐसा। काली खांसी को बोलते हैं इसके परजीवी का नाम परटूसियस है, सॉरी जीवाणु का नाम, और प्रभावित अंग क्या है? श्वास नली। खांसी वगैरह में श्वास नली, फेफड़ा। टिटनेस के जीवाणु का नाम टिटेनी है और इससे आपका न्यूरॉन सिस्टम, तंत्र का तंत्र प्रभावित होता है, हाथ पर सब कांपने लगते हैं। तपेदिक, क्षय रोग, टीवी या यक्ष्मा, इसके जीवाणु का नाम ट्यूबरकुलोसिस है और ट्यूबर नाम की वजह से इसका नाम टीबी पड़ा। ट्यूबर का मतलब टीबी। कुष्ठ रोग तो जानते हैं, कोड़ी, इसके जीवाणु का नाम लेप्री है और इससे भी कौन सा अंग प्रभावित होगा? तंत्र का तंत्र का मतलब है कि हाथ पैर सब ऐसे। तुमने कोड़ी व्यक्ति देखा है? कोड़ी व्यक्ति क्या होता है? यहाँ पे गांठें ऐसे पड़ गई, हाथ ऐसे पड़ गए, टेढ़े चले, पुराने पिछले में बुढ़िया आती है ऐसे ऐसे करके, भगवान ने आशीर्वाद दो, ठस से बस हुई। हाँ, ध्यान रखना, अगर किसी व्यक्ति को टीबी का इलाज कराना है तो टीबी के लिए कौन सा इलाज किया जाता है? डॉट इलाज, डॉट परीक्षण। और साथ में विश्व टीबी दिवस कब मनाते हैं? 24 मार्च। एक टीका लगता है जिसका नाम क्या? DPT। DPT का टीका 3 रोग में। टी का मतलब क्या है? डिप्थीरिया। पी का मतलब परटूसियस, और परटूसियस किसका जीवाणु था? काली खांसी का। और टी का मतलब क्या है? टिटनेस। ये 3 रोगों में लगाया जाता है। आगे सुनो, विषाणु जनित रोग। विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोव्स्की ने। मैं आपको और बता दूं, विषाणु सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी है और सबको मालूम होना चाहिए विषाणु में क्या होता है। अंदर न्यूक्लिक अम्ल भरा होता है संरचना में और बाहर प्रोटीन का आवरण होता है। ठीक, बाहर केवल प्रोटीन होता है। आगे सुनो, हेपेटाइटिस एक बीमारी होती है, ये विषाणु जनित है और इससे प्रभावित क्या होता है? लीवर। रेबीज जो है, कुत्ता के काटने से, बंदर के काटने से, कोई जंगली जानवर काट ले तो रेबीज बीमारी होती है। इससे केंद्रीय नाड़ी तंत्र प्रभावित होता है। नाड़ी तंत्र का मतलब है कि मस्तिष्क से कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं बॉडी का अंग, वो कुत्तन तरीका से व्यवहार और करने लगता है और इसी को बोलते हैं क्या? हाइड्रोफोबिया। देखिए, फोबिया एक होता है डर, पानी से डर, तो हाइड्रोफोबिया, जिससे डर तो फोबिया है। हाँ, हमें पेपर से डर लगा, जैसे लोगों को कि पेपर आओ ओ अच्छो भलो एकदम दिमाग जकड़ जात है। सुन ले भैया, बताओ, अब हम पूछ रहे तुम्हारा नंबर है, लो। खसरा के वायरस का नाम क्या है? याद ऐसे करियो, खतरा मोरबली होता है और इसके कौन सा अंग प्रभावित होता है? संपूर्ण शरीर। एक बात और नोट कर लियो, सुन लियो, चलो तुम बता दो, मोहित बात कर रहे हैं, एड्स के वायरस का नाम बता दो। हाँ बताओ, कितने लोग बैठे हो? हैं? गलत, गलत, तुम ही कह रहे हैं। बताओ, एड्स के वायरस का नाम बताओ। रेट्रो वायरस है, सुनो नहीं हुए, तुम ही कह रहे, आधी बात ना सुनो। एड्स के वायरस का नाम रेट्रो वायरस है, एड्स की बीमारी का नाम है वो। और एड्स में क्या होता है, तुम ये कह रहे, सुन लो, हम जहाँ में लिखो, सिंपल है, जहाँ में क्वेश्चन हम जोड़ रहे, रोग प्रतिरोधक क्षमता तुम्हारी क्या हो जाएगी? खत्म। और एड्स के लिए कौन सा परीक्षण करना पड़ता है? एलिसा परीक्षण। किसी व्यक्ति को एड्स है तो एड्स में क्या होता है कि हमारे शरीर में T4 TH नामक लिम्फोसाइट्स होती हैं। जो लिम्फोसाइट्स होती है क्या होती हैं? WBC की RBC। एक हमारे शरीर में WBC का प्रकार है जिसका नाम है लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, मोनासाइट्स। तो T4 TH नामक जब लिम्फोसाइट्स होती हैं वो नष्ट हो जाएं, बिल्कुल नष्ट होने लगती हैं, उसमें क्या होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता तुम्हारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और ख़त्म होने पर क्या होगा, तुम्हें कोई बीमारी हो गई तो बढ़ती चली जाती, ठीक नहीं होती एड्स में। एक बात और याद रखना, अगर तुमसे पूछा जाए कि कौन सी WBC आपकी बॉडी में रोगाणुओं से रक्षा करती है लड़ने में, तो न्यूट्रोफिल्स। जो WBC कई प्रकार की है, मोनासाइट्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, बहुत से प्रकार की होती हैं, लेकिन इसमें जो न्यूट्रोफिल्स होती है वो जीवाणुओं से रक्षा करती है, बाहर एक थोड़े बहुत कीटाणु है, बैक्टीरिया से। आगे सुनना, पोलियो,
तंत्र का तंत्र प्रभावित होता है। विश्व पोलियो दिवस कब मनाते हैं? तो 24 अक्टूबर। और पोलियो का टीका किसने खोजा था? तो जॉन साल्क ने। इसी वजह से पोलियो टीका को साल्क टीका भी कहते हैं। और पोलियो वैक्सीन की खोज, हाँ तुम बताओ ने? लुई पास्चर है, सॉल्वेन है, बहुत खराब है। चेचक के वायरस का नाम क्या है? चेचक में ओला इससे प्रजाति प्रभावित अंग कौन सा है? त्वचा है। डेंगू के अरबों मच्छर है, तो डेंगू के वायरस का नाम क्या है? और डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। तो डेंगू किस मच्छर के काटने से फैलता है? एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू के बारे में याद रखना। रानीखेत बीमारी मुर्गियों में होती है और यह एक प्रकार से जीवाणु जनित है कि विषाणु जनित? विषाणु जनित है रानीखेत बीमारी। नोट करके समझ लो। एक मेनिंजाइटिस रोग होता है, क्योंकि मेनिंजाइटिस नामक एक झिल्ली होती है जिससे मस्तिष्क प्रभावित होता है। एक झिल्ली और बताओ तुम, मस्तिष्क की कौन सी झिल्ली मस्तिष्क को भोजन और ऑक्सीजन सप्लाई करती? तुम लोग नहीं बोले हो? ले एक बोली तमी फिर बातें कर लो। कहा नहीं सुन, हमने आखिर दिन भरे में 48 घंटा 24 घंटा जी ना पढ़ो। केवल रियल बात है जो तुम्हें दुनिया भर के यूट्यूबर बता दो कि भाई सब कर लो, 4 घंटे 16 घंटा अध्ययन करें तब नौकरी मिले। हम तुम्हें रियल बताए दे, रियल फैक्ट है, खुद को आजमाओ। वो मैक्सिमम 3 से 4 घंटा बहुत है दिन में। 4 घंटे ही नहीं तुम बैठ पढ़ पाए हो। 4 घंटा एक जगह बैठ के लगा था, इतने पास हुई है टेस्ट। लेकिन बस ध्यान लगाए कहाँ पड़ा। तो हमें दो, तुम चलो दोनों लोग, तुमसे तुम्हारी ज़्यादा तमाम टेंशन है। निकाल लो क्वेश्चन, कोई नई किताब मंगाई लो और बैठ लो दोनों लोग। तुमसे कम दुगने ज़्यादा क्वेश्चन याद ना करके दिखा दें, पढ़े वो छोड़ दें तो हैं। लेकिन समस्या क्या है, हम दुनिया भर के उलझने हुए हैं तो हम पढ़ ले। हम 4 घंटा पढ़ने तो बिल्कुल ध्यान केंद्रित करने पड़ता है। हम बहुत ध्यान से सुनते हैं। एक ही बार पढ़ लो कायदे से, बार बार नहीं पढ़ाऊँ पड़े है। हम एक ही बार में सुन लेते हैं। दोबारा का है, अब कहूँ बाहर जा रहे तो एक बार रास्ता देख ली कायदे से, अब बार बार पूछो कि का लौटे समय जी मार्ग तो इसका मतलब तुमने ध्यान से देखो ही नहीं। इसी को बोलते हैं मस्तिष्क का संरक्षण। किसी वस्तु के रूप रंग देख को उसके परिवर्तन होने पर उसको पहचान लेना मस्तिष्क का संरक्षण कहलाता है। जीन पियाजे ने सिद्धांत दिया था। हाँ भाई, हीमोफीलिया आनुवंशिक रोग है, इसे अधिक रक्तस्राव कहते हैं। और इसमें भी कोई व्यक्ति जैसे कट जाए तो रक्त का थक्का नहीं बनता है, विटामिन के की कमी से। अब सुनो, वर्दांतता रोग जानते हो? ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस, लाल और हरे रंग में अंतर नहीं पहचान पाता है। लाल और हरे रंग में अंतर आंख की कौन सी कोशिका करती है? बताओ, बोलो। लाल व हरे रंग में अंतर आंख की रेड सेल कौन सेल? बोलो, रेड सेल है कि कौन सेल? कौन सेल? क्या कर रहे हो? कौन सेल है? जब 21वीं जोड़ी का गुणसूत्र, ध्यान सुनना, त्रिगुणता में होता है तो व्यक्ति को डाउन सिंड्रोम नामक बीमारी होती है और इसमें व्यक्ति मंदबुद्धि हो जाता है। डाउन सिंड्रोम में क्या होगा? 21वीं जोड़ी का गुणसूत्र प्रभावित होगा, जबकि टर्नर सिंड्रोम में 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र है। डाउन्स और टर्नर मैंने बताया था। डाउन सिंड्रोम में 21वीं जोड़ी का गुणसूत्र प्रभावित होगा, टर्नर में 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र प्रभावित होगा। इस बात को ध्यान रखना। निकट दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? मायोपिया बोलते हैं। और निकट दृष्टि दोष में कौन से लेंस का प्रयोग होता है? अवतल लेंस का प्रयोग होता है। दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं। और इसमें किस लेंस का प्रयोग होता है? उत्तल लेंस का। रिवीजन होते रहे। एक रोग होता है जिसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस रोग में क्या होता है कि आपकी हड्डी प्रभावित होती हैं। और हड्डियों की जांच के लिए कौन सा परीक्षण? बीएमडी, बोन मिनरल डेंसिटी। जैसे मान लो कोई अपराध कहीं हो जाए तो जिला चिकित्सालय में, कन्नौज में, हर जगह होता है तुम्हारा वो करो जे परीक्षण कि तुम 17 साल के 18 साल के हो। कलाइस बताई नहीं तुम्हारी। हाँ, परसों लड़कों से बहुत एक मामला था, 500 को लड़का ने कईयों की लड़की 18 साल से ऊपर की, हम पे 500 नहीं लगे।
तो उन्होंने डॉक्टर ने सामने परीक्षण करो, जाने क्या कलाई में कुछ कौन सी तरीका से करो कि नहीं 18 की है। वे कलाई से पता नहीं तुम कितना छुपाओ, ये परीक्षण हुआ तो इसी को बोलते हैं अस्थि भवन परीक्षण। अगर 18 साल से ऊपर हो गए तो तुम्हारी हड्डियां जुड़ गई होंगी पूरी तरीका से, ज्वाइंट जो हैं वो जुड़ जाते हैं। जुड़े ना तो जब बच्चा जन्म लेता है तो कितनी हड्डियां होती हैं? 300 से ज़्यादा होती हैं, और हम लोग कितनी हैं? तो जुड़ी होती हैं ना, 206 हैं। इसका मतलब मानव विकसित हो चुका है। कैंसर कब बनाते हैं दिवस? 4 फरवरी। और कौन सा परीक्षण करते हैं? बायोप्सी परीक्षण। और कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। सही पढ़ जा रहे हो। और कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि से क्या होता है? कैंसर। कोई कोशिका बढ़ जाए बॉडी में, कैंसर होना है। WBC की अनियमित वृद्धि से ल्यूकेमिया, जिसको ब्लड कैंसर